दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, मानव जीवन में आत्म साक्षात्कार मानव जीवन की पहचान का सबसे बड़ा मंत्र है। यानी मानव का स्वरूप, मानव की वेदना, मानव के अंतर्निहित अनेक प्रकार की सकारात्मक और नकारात्मक भावों का प्रवाह या गति और जीवन को कैसे आगे बढ़ाने की जो उत्कंठा है, वह मानव जीवन के आत्म साक्षात्कार के परिचायक के रूप में जीवन को जहाँ एक और सकारात्मक दिशा के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, वहीं जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक भाव आते हैं, उनका भी अंत हो जाता है। तो दोस्तों, एक बार जब हमारे मस्तिष्क में यह भावना आ जाती है कि आत्म साक्षात्कार अधिक से अधिक धन कमाने से या सबसे ऊंचे पद की प्राप्ति के लिए वांछनीय है। यानी इन दो चीज़ों के लिए, जीवन के सुख के लिए और जीवन की सफलता के साथ धन अर्जित करना और सबसे ऊंचे पद की प्राप्ति करने के लिए आत्म साक्षात्कार का स्वरूप, ये ऐसा मानव चिंतन में वेदनाएं आती हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है जो अपनी पूर्ण व्यक्तिगत क्षमता तक पहुंचने के लिए एक माध्यम बन जाता है और जिसकी प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करने के भावों का उदय करते हैं। तो हम अपने जीवन में संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। तो आत्म साक्षात्कार का वास्तविक मतलब दोस्तों, आत्म साक्षात्कार किसी व्यक्ति के संभावनाओं की स्वयं द्वारा पूर्ति करना है। किसी भी मस्तिष्क के व्यक्तित्व की संभावनाओं की स्वयं द्वारा पूर्ति करना आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा स्वरूप है। आत्म साक्षात्कार का वास्तविक अर्थ क्या है दोस्तों? आत्म साक्षात्कार आत्मा का साक्षात्कार है। आत्मा मानवता का सच्चा मूर्त रूप और स्वरूप है। यह दिव्य है जिसे अपने स्वरूप की पहचान का सच्चा अनुभव होता है। इसके लिए योग साधना, स्वयं के प्रति उजागर होना, परिश्रम और साधना योग से प्रति कटिबद्ध होना, स्वयं के द्वारा अपने जीवन को उन्मुख दिशा की ओर मोड़ना, तो यह कोई बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं है। यह मानव जीवन के अंतर्मन में अनेक प्रकार की संवेदनाओं से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है, जिससे हम आध्यात्मिक स्तर से और अपने जीवन के सफल मार्ग के लिए भी प्रयोग करते हैं। आत्म साक्षात्कार, जैसे कि दोस्तों मैंने इस प्रारंभ में ऊंचे पद की प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए और मान सम्मान के लिए आत्म साक्षात्कार मानव जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप माना गया है। आध्यात्मिक स्वरूप से
हम अपने स्वयं के निरीक्षण के द्वारा किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा के सानिध्य के नज़दीक पहुंच सकते हैं, परमात्मा के प्रति अपने भक्ति भावों को उजागर कर सकते हैं। योग साधना से, कर्म साधना से, अनेक प्रकार के विशेष कार्यों के बल पर हम आध्यात्मिक स्वरूप में साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार करके अपना स्वयं का निरीक्षण करके परमात्मा के नज़दीक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो दोस्तों, यह ऐसी प्रक्रिया है जो न किसी से सीखी जाती है, जो न किसी से प्राप्त की जाती है, जो अपने आप अपने भावों में व्यक्त उजागर होती हैं, अपनी आत्मा में उजागर होती हैं, और उसके परिणाम स्वरूप हमको सही परिवेश मिलता है। उसी परिवेश के आधार पर हम अपने जीवन का आत्म साक्षात्कार करते हैं। भौतिक अवस्था और आध्यात्मिक अवस्था के स्वरूप को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आत्म साक्षात के दो स्वरूप हैं, भौतिक अवस्था और आध्यात्मिक स्वरूप। आध्यात्मिक स्वरूप में हम परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, और भौतिक अवस्था में हम अपने ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से, यानी विद्या के प्रसार से महत्वपूर्ण पदों पर जाकर के अपने कार्यों को शुचिता के ढंग से करते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम सोचें तो हम भक्ति भावों से साधना और योग में संतत हुए लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए परमात्मा की भक्ति में आसक्ति होकर ज्ञान मार्ग के सच्चे रास्ते का अनुसरण करते हैं। तो हमारे जीवन में दोस्तों साक्षात्कार का सबसे बड़ा महत्व यही है कि साक्षात्कार उम्मीदवारों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है, चाहे वह भौतिक स्तर में हो, आध्यात्मिक स्तर में हो। इसे हम कहीं भी, कैसे भी, किसी भी रूप में फिट कर सकते हैं। और कामयाबी हासिल करने में दो तरफा बातचीत के माध्यम से अपने ज्ञान का हम संचार कर सकते हैं। जब हम संतों के, विलक्षण प्रतिभा के संतों के सानिध्य में जाकर सत्संग में आत्म साक्षात्कार का निरीक्षण करने की बातें सुनते हैं, तो हमारा आत्मचेतन जगता है, और हमारी चेतना में अपार जो अपने अंदर कमियां हैं उनको प्रखर करने के भाव का संचार होता है। तो व्यक्तिगत रूप से हम मजबूत हो जाते हैं। यही साक्षात्कार दोस्तों, जैसे विद्यार्थी हैं, होनहार विद्यार्थी, उनके जीवन में आगे को बढ़ने के लिए, देश की मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचे पदों की पराकाष्ठा के लिए, ऊंचे पदों पर कर्तव्यनिष्ठा के भावों से कार्य को करने के लिए आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा स्वरूप होता है, और इसी के माध्यम से हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। तो साक्षात्कार कर्ता और जो साक्षात्कार कर रहा है, जिसका साक्षात्कार हो रहा है, सबसे लाभदायक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य है दोस्तों योग्यता, उपयुक्तता व संगठन के भीतर किसी विशेष कार्य के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन करना, और एकाग्रता आत्म साक्षात की कुंजी है। चाहे हम अपने भौतिक स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए साक्षात्कार करें, भगवान की आराधना के लिए, भगवान के नज़दीक पहुंचने के लिए आत्म साक्षात्कार करें, तो दोनों का स्वरूप एक समान है। लेकिन एक तरह हम भौतिक दुनिया की तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ हम आध्यात्म की तरफ जाते हैं। तो साक्षात्कार के इसलिए दोस्तों अनेकों प्रकार हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार, फ़ोन द्वारा साक्षात्कार किया जाता है। आजकल फ़ोन का यानी मोबाइल का समय है, और आभासी
साक्षात्कार होता है, दैनिक साक्षात्कार होता है, अनौपचारिक साक्षात्कार होता है। तो आत्मा का उद्देश्य आम तौर पर इस एहसास के लिए अपने को शामिल करना है कि हम एक दूसरे के साथ किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम एक दूसरे से संपर्क स्थापित करके अपने अस्तित्व को बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा वह मानव जाति के साथ किस प्रकार अगर हम दोनों स्वरूपों में आत्म साक्षात के ये स्वरूप को देखें तो दोनों का एक ही स्वरूप है कि मानव जीवन का कल्याण करें। इस प्रकार की सकारात्मक भावों का समावेश हमारे अंतर्गत हो, भगवान की भक्ति और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों की प्रतिष्ठा प्राप्त करके हम सामाजिक कल्याण की भावनाओं से अपने को सामर्थ्यवान बना सकते हैं। आत्मा का सही स्वरूप दोस्तों एक व्यक्तिगत मानव प्राणी हो सकता है। इसका अर्थ मानव प्राणी का स्तर भी हो सकता है या सब कुछ बनने की प्रक्रिया भी हो सकती है। तो इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण की तीक्ष्णता और परिवर्तनशीलता का समायोजन और विविध साक्षात्कार लेने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो साक्षात्कार के गुण दोस्तों यह एक प्रश्नोत्तर सत्र होता है। किसी भी स्वरूप में हम एक दूसरे के भावों का संचार करते हैं और जिसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देता है। हमने सत्संग में भी देखा है दोस्तों, अनेक लोग होते हैं जिनके मन में अनेक प्रकार के संशय होते हैं, जो पारिवारिक बंधनों से बंधे रहते हैं, परिवार के अंदर कितने प्रकार की समस्याओं आती हैं उनके निदान के लिए, सामाजिक परिवेश में अपने जीवन को सही ढंग से चरितार्थ करने के लिए किस प्रकार से उनको अपने जीवन को यापन करना चाहिए, गृहस्थाश्रम में रह करके वह किस प्रकार से अपने जीवन को अच्छे प्रकार संगठित कर सकता है, और भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की विषमता मानसिक स्तर में आते हैं। उन विषमताओं का अंत करने के लिए हम संतों की जो प्रतिभावान लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, प्रबुद्ध लोग होते हैं, उनके सामने साक्षात्कार करते हैं। हम प्रश्न पूछते हैं, वह उत्तर देते हैं। और भौतिकता का भौतिक रूप में जब हम साक्षात्कार करते हैं, साक्षात्कार का स्वरूप होता है कि हम किसी चीज़ को प्राप्ति के लिए यानी भौतिक अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार के लिए किसी के समक्ष या किसी संगठन के समक्ष उपस्थित होते हैं। वह हमारे ज्ञान के बारे में, हमने जो विद्या प्राप्त की है उसके बारे में पूरा परिकलन करते हैं और इसी प्रकार उत्तर प्रत्युत्तर दे करके वह उस प्रकार से एक सत्र के समान वह साक्षात्कार करके जो योग्य लोग होते हैं उनका चयन करते हैं। तो दोस्तों अनेक प्रकार के प्रश्नों और उत्तरों का भाव एक ही होता है। तो हमारे जीवन में साक्षात्कार का सबसे बड़ा महत्व है। साक्षात्कार से नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के मध्य यह तय करने का मौका हो जाता है कि व्यक्ति के कौशल और चरित्र हमारी जो ज़रूरतें हैं उसकी संस्कृति के अनुसार मेल खाते हैं या नहीं खाते। इसी प्रकार हम संतों के शरण में जाते हैं, साक्षात्कार करते हैं, उसमें हम यही देखते हैं कि जो संत होते हैं वह हमारे अंतःकरण को परखते हैं, क्या ये भगवान की शक्ति, भगवान की प्राप्ति करने में समर्थवान होगा। और गुरु के शरण में जाकर के जो भी सत्संग होते हैं उनके शरण में जाके उनकी बातों का मनन करते हैं, नहीं करते हैं। तो बात दोनों स्वरूपों में एक ही है।
अस्तित्व दोनों प्रकार से बनता है। तो सही मतलब दोस्तों प्रतिभागी जो होता है वो प्रश्न पूछता है और दूसरा उत्तर प्रदान करता है। तो आमने सामने जो प्रतिभागी जो प्रतिभा में सम्मिलित होता है वह सही उत्तर देने में योग्य कहलाता है। तो आमने सामने की यह बातचीत का संदर्भ निकलता है। तो साक्षात्कार का वास्तव में ज़रूरत क्या है दोस्तों? किसी भी कार्य के लिए योग्यता के अनुसार चयन प्रक्रिया की जाए ताकि संबंधित कार्य की गुणवत्ता की प्रभावशालीता बनाए रखने के लिए और गुणात्मक प्रगति करने के लिए किसी भी संगठन के विकास और विकसित और गुणवत्ता और लाभ के लिए अनेक प्रकार के सुयोग्य पात्रों का चयन किया जाता है जो हमें साक्षात्कार के माध्यम से जिससे उनके जीवन का अस्तित्व हमेशा लंबे समय तक बना रहे। इसी प्रकार दोस्तों जब हम साक्षात्कार भगवान के विषय में परमात्मा को प्राप्ति के लिए साक्षात्कार करते हैं तो हमारी साधना शक्ति में योग शक्ति में हमारे अंदर साधना की कितनी प्रबलता है, हम साधना में सही उतर सकते नहीं हो सकते हैं, तो उसके भावों का हमें खुद ही ज्ञान हो जाता है। यानी हम इस परिवेश में अपने को ढाल पाएंगे नहीं ढाल पाएंगे। तो सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति करना, सकारात्मक भावों का प्राप्ति करना और महत्वपूर्ण तथा सक्रियता, तो जब हम दोनों परिस्थिति में दोस्तों हमें सबसे बड़ा साक्षात्कार का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान यह है कि हमारी श्रवण करने की क्षमता बढ़ती है और हमें हमारे ज्ञान में नवीन बातों का संचार होता है। प्रश्न पूछना और उत्तर देने के तरीके यानी शब्दों का संचार करना और उसके जिस प्रकार उसके अनुसार उत्तर देना और उसके अनुसार अपने को तैयार करने का अभ्यास हमारे अनेक प्रकार के परिदृश्यों का हमें अवगत होता है। साक्षात्कार की तैयारी के लिए दोस्तों हमें क्या चीज़ें, अगर हम अपने किसी पद को प्राप्त करने के लिए यानी महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करने, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने तो सबसे पहले हमें अपने जो हम अपने बारे में संपूर्ण रिज्यूम के पे जो हम लिखते हैं उसका वो प्रभावी होना चाहिए। अगर उसमें प्रभावात्मक नहीं होगी तो सबसे पहले हमारा वही चीज़ देखा जाता है, उसके बाद हमें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। तो आत्मविश्वास को हमको नहीं खोना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने बारे में जो हमारा शुरुआत होती है अपने बारे में पूरा विस्तार से हमको रिज्यूम को प्रभावी ढंग से बनाने का और प्रस्तुत करने का के भावों का प्रस्तुत करने का अनुभव होना चाहिए। आत्मविश्वास को हमको हमेशा स्थिर रखना चाहिए और किसी प्रकार के डर से अपने को भयावह नहीं करना चाहिए। साक्षात्कार का अभ्यास निरंतर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम धीरे धीरे हमारे अंदर जो एक प्रकार की विचलित होने की क्षमता है वह समाप्त होती है और कोई भी जगह का हम अगर किसी भी चीज़ का अगर हम साक्षात्कार जहाँ पर भी जा रहे हैं उसका पूर्ण ढंग से हमको रिव्यू या निरीक्षण कर लेना चाहिए।
ताकि हम उसके पृष्ठभूमि को जान सकें, उसके आदि अंत के भावों को जान सकें। और जो हमारे कागजात हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे आचरण से संबंधी हमने जो शिक्षा प्राप्त की, जो योग्यता प्राप्त की है, उसका सही ढंग से आंकलन कर लेना चाहिए कि मैंने क्या प्राप्त किया है, क्या नहीं किया है, मेरे पास क्या है, क्या नहीं है। तो इस प्रकार से साक्षात्कार अवस्था प्रारंभिक चरण में हमको सबसे पहले शांत अवस्था में अपने को रखना चाहिए और सूचना साझा करनी चाहिए और केंद्रित चरण होना चाहिए, समापन चरण होना चाहिए, सूचना साझा करने का चरण होना चाहिए। केंद्रीय चरण में आत्मा का सही स्वरूप किसी व्यक्ति के जीवन की अभूतपूर्व सजीव सिद्धांत और क्रियाशीलता प्रभावित होती है, उससे हमें अपने जीवन के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार दोस्तों, यानी साक्षात्कार से हमारे जीवन में अभूतपूर्व आत्म साक्षात्कार यही होता है कि हम अपना स्वयं का किस प्रकार से निरीक्षण करें, किस प्रकार से अपने भावों को किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करें। और आत्म साक्षात्कार का सही मायने में दोस्तों सही है कि नैतिक जीवन की सकारात्मकता के भावों को पैदा कर, जो बनावटीपन है और राजसी स्वभाव है को त्याग कर वास्तविकता की दिशा और दशा का अनुसरण करते हुए ज्ञान मार्ग को जागृत करना, चाहे वह भक्ति भाव से हो और चाहे हम अपने जीवन के किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन को सफल करने के लिए एक छात्र के रूप में, एक परीक्षार्थी के रूप में हमको किस प्रकार से अपने साक्षात्कार को जागृत करके अपने आचरण व स्वभाव से अच्छे समाज का परिकल्पना करते हुए देश की अखंडता और संप्रभुता को बल प्रदान करने की प्रेरणा प्रदर्शित कर जन जन तक पारदर्शिता के भावों को उजागर करना चाहिए। तो आत्म विकास और सच्ची निष्ठा से हमारे जीवन में आत्म साक्षात्कार की संवेदनशीलता के भावों का सृजन होता है। हमारे अंतःकरण में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता और समर्पण की इच्छा शक्ति का संचार होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने स्वयं के जीवन की सार्थकता का समावेश करने और हर कीमत में उसकी कोशिश करते हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं, कटिबद्ध होते हैं। तो आत्म साक्षात्कार से हम अपने भूत भविष्य और वर्तमान की दैनिक प्रतिक्रियाओं का संप्रेषण कर अपने अस्तित्व और भविष्य की आकांक्षाओं का भलीभांति अध्ययन करने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, कृतसंकल्प होकर के हमको अपने भविष्य की रूपरेखा को सबसे बड़ी उपलब्धि मान करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार की हमको तैयारी करनी चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में सार्थकता के साक्षात्कार का होना आवश्यक है। बिना साक्षात्कार के हमारे विचारों की भावनाओं में अपने व्यक्तित्व के प्रति जागरूकता और बुद्धि विवेक की वास्तविकता का आंकलन नहीं किया जा सकता। तो आत्म साक्षात्कार हमारे अंग प्रत्यंग में कुछ सोचने और समझने, बोलने के साथ परस्पर सहयोग और दूसरे के तर्क वितर्क करने की प्रेरणा का संचार करने की अभिव्यक्ति है। तो साक्षात्कार दोस्तों हमें भविष्य के प्रति जागरूकता और आगे बढ़ने के साथ पारदर्शिता और शुचिता के भावों से सजाने के लिए कृत संकल्प होकर प्रेरणा स्रोत का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत कर हमें मानवीय मूल्यों के मापदंडों के अनुसार चलने के लिए निष्ठावान बनाता है और हमारे अंतःकरण में कर्तव्य परायणता के साथ प्रतिबद्धता की ओर हम अग्रसित होते हैं। तो सही मार्गदर्शन और कुछ नया करने के लिए हमको प्रेरणा मिलती है। हमारी इच्छा शक्तियों का श्रीगणेश होता है, प्रारंभ होता है और हम सबसे बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं।
यही बड़ी मजबूत आधारशिला का सबसे बड़ी अभिव्यक्ति का मानक है। दोस्तों, हम जैसे जैसे अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार की दहलीज पर आसीन होने लगते हैं, तो निश्चित ही समाज में कहीं न कहीं हम अपनी पहचान बनाने में कामयाब होने लगते हैं। लोगों के हृदय में हमेशा हमें सम्मान मिलता है और लोगों के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, जिससे हम एक परिधि में बंधकर कुछ न कुछ अनुभव करते हैं और हमारी सोच और समझ में परिवर्तन होने लगता है। इस प्रकार हमारे अस्तित्व का विकास होना संभव है, जिससे हम अनेकों प्रकार के सोच समझ और तर्क वितर्क करने वाले समाज में अपनी पहचान बनाने में सक्षम होते हैं। बिना तर्क वितर्क करके कि हम साक्षात्कार की असली आवश्यकताओं के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं, क्योंकि हमें किन्हीं चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, किन्हीं चीज़ों का ज्ञान होता है और उसके बीच में हमको एक प्रकार की शंका होती है। उस शंका के निदान के लिए हमको तर्क वितर्क करना आवश्यक है, क्योंकि यही सही साक्षात्कार की भूमिका है। तो यही सामाजिक परिदृश्य के स्वरूप को अपनाकर हम किसी भी उपलब्धि के लिए प्रतिस्पर्धा के तराजू में खरे उतर सकते हैं। अपने को परिपक्व बनाकर सुंदर भविष्य की रचना करने के लिए प्रेरित करने की कला हमको आती है। और अंत में आत्म साक्षात्कार दोस्तों हमारे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक और शैक्षणिक, बौद्धिक, नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए प्रेरणा के रूप में एक बहुत बड़ी कला है। आत्म साक्षात्कार और साक्षात्कार दोनों में थोड़ा अंतर है दोस्तों। आत्म साक्षात्कार का सही अर्थ होता है कि अपने अंतर्निहित, जो हमारे अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको उजागर करके हम सामाजिक परिवेश में आगे बढ़ते हुए अपने भावों के माध्यम से अनेक प्रकार के सही संतों के सानिध्य में जाकर के अपने ज्ञान मार्ग का अनुसरण करें, भक्ति भावों से परमात्मा की प्राप्ति करें। साक्षात्कार दोस्तों यह मानव जीवन की प्रथम श्रेणी की सफलता का मानक होता है। इससे हम किसी पद प्रतिष्ठा के लिए, ऊंचे पदों के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए और विद्या के प्रभाव से अपने जो हमारे अंदर कौशल है, प्रतिभा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम साक्षात्कार करते हैं। एक प्रतिभागी के रूप में हम उपस्थित होते हैं और उसमें हमारे सब मापदंड अगर खरे उतरते हैं तो उससे हम उस चीज़ की प्राप्ति करते हैं। तो स्वयं का मूल्यांकन उसमें भी करना पड़ता है। मानव मूल्यों के सिद्धांतों में हमें परिपक्वता का एक प्रकार से औषधि के समान यह कार्य करता है। अपने आप पर भरोसा होता है, विश्वास, मानव मात्र के मन, वचन और कर्म से कार्य करने की हमें प्रेरणा मिलती है। और यही हमारी दोस्तों जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कहलाती है। मानव जीवन को आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रास्ता यही कि जब तक हम आत्म साक्षात्कार या साक्षात्कार के मार्ग पर अपनाकर आगे को नहीं बढ़ेंगे तो हम एक ही जगह पर रहेंगे और अपनी वास्तविक शक्ति का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हम किसी शक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो यही अभिव्यक्ति हमारे अंतःकरण में नए विचार आते हैं, नई भावनाएं आती हैं और नई सोच आती है और अनेक प्रकार के ज्ञान और अज्ञान के बारे में हमको ज्ञात होता है और जिससे हमको अनेक प्रकार की प्रेरणाएं लोगों से प्राप्त होती हैं। यह हमारे अंदर किसी भी कार्य के लिए कृत संकल्पों का आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसित करने की प्रेरणा है। तो दोस्तों आत्म साक्षात्कार हमारी सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक गरिमा का सबसे बड़ा उपहार और आधार है, जिसके परिणाम स्वरूप हम दूसरों को भी मानवता की पहचान के लिए प्रतिबद्धता हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। अपने साथ साथ दूसरों
कल्याण कर सकते हैं, हमारे जीवन की उन्नति और तरक्की का सबसे बड़ा उपहार है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए स्वयं विचार करके सुंदर भविष्य का निर्माण और दूसरों को भी कटिबद्ध कर सकते हैं। यही सामाजिक शुचिता का सबसे बड़ा हथियार है। हमारे सामने अपार संभावनाएं होती है जो हमें संतुष्टि प्रदान करती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। हमेशा हम उत्प्रेरित होते हैं, जागरूक होते हैं, मानवतावादी अस्मिता हमको प्राप्त होती है। अपने जीवन को सुसज्जित करने की सबसे बड़ी निधि के रूप में हम अवतरित होते हैं। तो जिस प्रकार दोस्तों माला को पिरोकर हम उसको विशालकाय और सम्मानजनक रूप देकर किसी व्यक्ति विशेष का अभिनंदन कर उसके कार्यों के प्रति समर्पण का भाव सजाकर कृतार्थ करते हैं, उसी प्रकार जब हमारे अस्तित्व में आत्म साक्षात्कार या साक्षात्कार की असली तस्वीर विराजमान हो जाती है, तब हम परिपक्व हो जाते हैं, तो हमें शांत सुखाय की अनुभूति होती है। स्वतः ही परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है, जिससे हमारे संस्कारों में पुरुषार्थ और जन कल्याण और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम ममत्व के भाव विराजमान हो जाते हैं। यही मानव की प्रगति और उन्नति और भविष्य के निर्माण की सबसे बड़ी पहचान है। विचारों की सकारात्मक पराकाष्ठा से मानवीय मूल्यों की सही दिशा और दशा का परिमार्जन होना हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और पहचान है। इसी के परिणाम स्वरूप हम सही साक्षात्कार के स्वरूप को प्रदान करके सामाजिक परिवेश में अपने जीवन को उन्नत जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से हम अपने जीवन को शुचिता के भावों से अग्रसित करते हुए परमात्मा के सानिध्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्म साक्षात्कार से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। साक्षात्कार हमारे जीवन को उन्नत बनाने का सबसे बड़ा साधन है। तो आत्म साक्षात्कार और साक्षात्कार दोनों का स्वरूप एक ही है, लेकिन दोनों ही रूप में हम सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। केवल हमारी सोच जब हम भौतिक रूप से पद प्रतिष्ठा से जब सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हमको आत्म साक्षात्कार की ज़रूरत होती है। यानी तब हम परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में सही कार्यों को जो भी हमने प्राप्त किया है उसको लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए हमको प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों और भगवत प्राप्ति भी हमको होती है। तो आत्म साक्षात्कार और साक्षात्कार मानव जीवन के उत्थान के लिए हर स्वरूप में उन्नति का सबसे बड़ा द्वार है। इसी द्वार के माध्यम से हम एक ओर जहाँ अपने जीवन को उन्नत बनाने में प्रभावी होते हैं, उसी अनुसार दूसरी ओर से भक्ति भाव और परमात्मा के प्रति सही भावों से अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए और शांत और एकाग्र जीवन के भावों का उदय अपने जीवन में कर सकते हैं। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार हमारे जीवन के लिए और हमारे जीवन के निर्माण के लिए, चरित्र के निर्माण के लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसी से हम जीवन के आज के होने वाले जो भावी नागरिक हैं उनके जीवन में अपने साक्षात्कार के माध्यम से अपने जीवन में जो सकारात्मक जो अपने अंतर्निहित जो ज्ञान है, उस ज्ञान का सही प्रयोग करके सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होना
आज के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी से हम विकसित भारत की, विकसित मानव की के भावों को संजोकर अपने देश की उन्नति और मानव जीवन की उन्नति करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए हमें साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार के स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का सही गुणात्मक प्रयोग करके अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर अग्रसर करना चाहिए, जिससे हम मानवता के सही भावों का संचार सामाजिक परिदृश्य में करने में कामयाब